सो गाइस कुछ बच्चे मुझसे ये बोल रहे हैं कि सर मुझे डिप्लोमा करना है, बट सर ये बोल रहे हैं कि नहीं डिप्लोमा मत करो 11th-12th करो। फिर कोई बोल रहा है 11th-12th कर लो भाई, डिप्लोमा मत करो। सर बहुत कंफ्यूज हूँ। अब दोनों के बारे में कुछ पॉइंट्स बता सकते हो? जरूर भाई, जरूर पॉइंट बता सकता हूँ। देखो लास्ट में डिसाइड आपको ही करना है कि आपको करना क्या है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपने क्या दिल और दिमाग में सोचा है। मैं बस आपके दिल और दिमाग में चलने वाले कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूं। आप उस तरह से डिसाइड कर लेना कि मेरे लिए बेटर कौन सा है। चलो डिप्लोमा इन 11th-12th। अगर गाइज आप डिप्लोमा का कोर्स कर लेते हो, जस्ट एग्जांपल, अगर डिप्लोमा देखो 10th के बाद भी किया जाता है, 12th के बाद भी किया जाता है। अगर 10th के बाद आप डिप्लोमा करते हो तो डिप्लोमा हो जाता है 3 साल का, और अगर 12th के बाद करते हो तो वो डिप्लोमा हो जाता है 2 साल का, क्योंकि डायरेक्टली 12th के बाद आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है डिप्लोमा के अंदर। सो गाइस ये पहली बात। तो अगर आप डिप्लोमा 10th के बाद आप 3 साल का डिप्लोमा कर लेते हो तो डिप्लोमा करने के बाद आपको इजीली जॉब मिल जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लोमा। बट अगर 11th-12th करते हो और 12th के बाद आप चाहते हो कि आपको अच्छा जॉब मिल जाए, आपको आराम से जॉब मिल जाए, तो ये इतना पॉसिबल नहीं है कंपेयर टू डिप्लोमा। डिप्लोमा वाले को पहले जॉब मिलेगा। अगर आप सोचोगे भाई 12th करके जॉब को अच्छा खासा मिल जाए, तो ये इतना पॉसिबल नहीं है, आप समझ सकते हो। सो ये बोल सकते हैं ये एडवांटेज है डिप्लोमा का। डिप्लोमा का एडवांटेज एक और है कि डिप्लोमा में हमें जो 10th के बाद हमें, जैसे कि अगर आप 11th-12th पढ़ रहे हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अगर आप बायो भी लिए हो तो ये इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे हैं। बट अगर आपने डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा में आगे आपको अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना है, अगर आपको वही डिपार्टमेंट में आगे जाना है, तो आप उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ोगे। तो ये बहुत अच्छी चीज होती है डिप्लोमा के अंदर। आपको बिना मतलब कि वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना रहता जिसमें आगे आपको कुछ करना रहता। जो करना है वही सब्जेक्ट आपको डिप्लोमा में पढ़ाया जाता है। ये बोला जाए ये भी एडवांटेज है डिप्लोमा का, और ये डिसएडवांटेज है 11th और 12th का। और अगर मैं बात करूं, एक और एडवांटेज है डिप्लोमा का कि डिप्लोमा के अंदर आपको टेक्निकल नॉलेज और टेक्निकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपके 10th के बाद ही 3 साल में आप इतने अच्छे हो जाते हो इस फील्ड में कि अगर आप उसके बाद उसका डिग्री कर लोगे और उसके बाद उसका मास्टर कर लेते हो, तब तो आप चैंपियन हो जाओगे, क्योंकि आपने पहले डिप्लोमा किया, देन डिग्री किया, देन मास्टर किया, तो उसके अंदर आप चैंपियन हो जाओगे, क्योंकि एक ही फील्ड को आपने 3 तरीके से 3 बार पढ़ा हुआ है। ओके सो और अगर वही चीज आपने डायरेक्ट 11th-12th में प्रैक्टिकल टेक्निकल नॉलेज तो है नहीं, आपने बस क्या पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, थ्योरेटिकल नॉलेज और थोड़ा बहुत लैब में थोड़ा बहुत रिएक्शन सिखा और बाकी कुछ नहीं है। इसके बाद आप डिग्री करोगे तो उनके कंपैरिजन में देखा जाए जिसने डिप्लोमा किया, आपके अंदर नॉलेज की थोड़ी कमी होगी, बाकी वो तो फुलफिल हो जाता आगे जाके। बट इसने पहले डिप्लोमा किया तो इसके पास थोड़ा स्किल ज्यादा रहेगा आपके कंपैरिजन में। अब डिसएडवांटेज देखते हैं कि अगर आप डिप्लोमा करते हो, डिप्लोमा करने के बाद बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के रास्ते आपके लिए बंद हो जाते हैं। बट 11th-12th करते हो तो बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के रास्ते आपके लिए क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ये इसका डिसएडवांटेज है। इसके बाद गाइस अगर आप, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, हाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि अगर आपको डिप्लोमा करके ही आपके घर में अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि आप आगे पढ़ नहीं सकते, आपको जल्दी पैसे कमाने हैं, तो आप 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा करके जॉब पे लग सकते हो। बट अगर आपका यह है कि नहीं मुझे डिप्लोमा करके फिर डिग्री करना है, तो अगर आपने डिप्लोमा में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं किए तो आपके डिग्री में एडमिशन्स के प्रॉब्लम बहुत क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि आपका जो 3 साल के बाद डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है डिग्री के अंदर। अगर मान लो आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है तो 3 साल का आपने जो डिप्लोमा किया हुआ, डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिग्री में एडमिशन होता है, तो उस समय सीट बहुत कम होता है। उस समय डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए इतना ज्यादा सीट नहीं होता जितना सीट आपको मिलेगा 12th के बाद। आप जब 12th का एग्जाम दे दोगे उसमें सीट ज्यादा रहता है कंपेयर टू डिप्लोमा वाले जो बच्चे आते हैं उनके लिए। तो गाइस ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ओके और बताता हूं, देखो ये इसका डिप्लोमा का डिसएडवांटेज हो गया। अब इसके बाद 11th-12th अगर आपने कर लिया, 11th-12th करने के बाद आपने डिग्री कर ली और यहाँ वाले बंदे ने बाद डिप्लोमा किया, तो डिग्री वाले का वैल्यू ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डिप्लोमा। ये बात क्लियर करना। हाँ अगर इसने डिप्लोमा के बाद डिग्री कर लिया और डिग्री के बाद डिग्री कर लिया तो दोनों इक्वल हो गए। बट इसने तो 11th-12th किया है, 11th-12th करने के बाद इसने क्या किया, डिग्री किया। इसने डिप्लोमा करके डिग्री की तो स्किल इसके अंदर ज्यादा होगा कंपेयर टू इसके अंदर। ओके किसके अंदर, 11th-12th के अंदर, क्योंकि इसने ओनली डिग्री किया हुआ है। क्योंकि और डिप्लोमा वाले के पास पहले से ही टेक्निकल और प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो गाइस आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको आगे क्या करना है, किस तरह से सोचना है। मैं तो देखो इसके अंदर भी, डिप्लोमा के अंदर भी प्राइवेट कॉलेज एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं। ओके
और इसके अंदर क्या होता है 11th और 12th के बाद भी सेम ही आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज होता है, जिसको अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना है, अच्छे कॉलेजेस में जाना है, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा अच्छे खासे जगह पे। सो गाइस ये सभी डिफरेंस है। आप किस तरह से क्या चीजें चाहते हो, क्या आपके दिमाग में चल रहा है कि बस ओनली डिप्लोमा करके ही शांत बैठ जाना है क्योंकि मेरे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप ये कर सकते हो। बट अगर आप सोच रहे हो कि मुझे डिग्री करना है तो आप क्या करो, 11th-12th कर लो। 11th-12th करने के बाद एंट्रेंस एग्जाम दे दो, एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके आप अच्छा खासा IIT या तो इसी में भी जा सकते हो। आप अच्छे जगह जाके आप अच्छा खासा कॉलेज मिलेगा तो सैलरी भी अच्छी खासी मिल सकती है। तो ये दोनों डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये सभी चीजें मैंने क्लियर कर दी। गाइस अगर आपके दिमाग में और भी कोई भी क्वेश्चन चल रहा होगा तो कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हो। क्या बोलते हैं पाठक जी, सही बात है। और गाइस अपना ध्यान रखो और कंटिन्यू, अभी वेकेशन चल रहा है, एंजॉय करो। जय हिंद दोस्तों।